आज हमारे बीच प्रसिद्ध रंगकर्मी, बहुत सारे लोग सिर्फ रंगकर्मी के रूप में जानते होंगे, लेकिन आप बहुत अच्छे संगीतकार, संगीत के रचयिता और भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ाने वाले संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन आदरणीय शेखर सेन जी हमारे बीच में हैं। आज इनकी जीवन यात्रा के बारे में हम लोग कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आज दो जगह रूबरू है, एक और जगह भी है रूबरू और एक यहाँ है, तो इस कारण शायद हमारे पास आज संख्या थोड़ी कम है, वरना ऐसे जब महान कलाकार हमारे बीच में हो तो संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है चंडीगढ़ में कम से कम 20 ग्रुप तो होंगे नाटक के, है ना। तो आज रविवार को या तो हम लोगों को सभी को आराम करने की आदत पड़ गई है। चलिए इनसे रूबरू होते हैं। आज पहले तो मैं सर से ये पूछना चाहूँगा कि आप एक बहुत प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं और आपने बहुत सारे नाटकों पे काम किया है। ये आपकी जो इस तरफ आपका रुझान हुआ, ये आपके परिवार में ही कुछ ऐसा था जो लोक संगीत की तरफ जिनका झुकाव था, नाटक की तरफ झुकाव था, साहित्य की तरफ झुकाव था, या इसका और क्या कारण है? मेरा जन्म हुआ रायपुर में, जो अब छत्तीसगढ़ में, उस समय मध्य प्रदेश था। पिता बंगाली, माँ तेलुगु। आसपास छत्तीसगढ़ी बोली जाती थी और हिंदी हमारी भाषा है। सपने में अभी भी हिंदी में ही देखता हूँ, तो इसलिए हिंदी के प्रति मेरा थोड़ा रुझान अधिक है। मेरे माता पिता दोनों ही बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, गायक थे, शास्त्रीय संगीत और नाटक भी करते थे। सुगम संगीत भी बहुत अच्छा उनका था और बहुत सारी उन्होंने जीवनियों पर सांगीतिक कार्यक्रम बनाए थे, जैसे गीत रामायण, गीत नानक, गीत महावीर, गीत विवेकानंद, ऐसे उस संगीत पर आधारित कि गुरु नानक देव जी की जीवनी जो है वो पूरी गीतों से, कि 1 घंटे में आपको पूरी जीवनी गीतों से मालूम पड़ जाए। 24 गीतों में रामायण, 12 गीतों में जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए भगवान महावीर, उनकी पूरी जीवनी, इस तरह से वो करते थे। मेरा नाटक भी उसी का एक्सटेंशन ऐसा मान लीजिए। पर मेरे जो ताऊ जी थे प्रशांत कमल सिंह, उनके बारे में अगर आप पता लगाएंगे रायपुर के किसी नाटक कर्मी से, तो बोलेंगे हमारे गुरु जो है वो सेन दादा थे। तो मेरे ताऊ जी को बहुत ज़्यादा नाटकों का शौक था। मेरे पूज्य दादाजी जो थे वो बंगाल में एक जात्रा स्टाइल होती है जो फोक थिएटर की होती है, वो जात्रा में नाटक करते थे। तो वो थोड़ा हमारे खून में। मेरे काका जो थे वरुण सेन, वो जीवन भर केवल नाटक करते थे। भिलाई स्टील प्लांट में इंजीनियर थे, बहुत बड़े पोस्ट पर, लेकिन नाटक ही करते थे। तो हमारे यहाँ संगीत और नाटक, साहित्य, संगीत सब मिला जुला था। इसलिए बचपन से मैंने गायन भी सीखा, वायलिन सीखी, सितार सीखी। फिर हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे गुरु आ गए, तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा तो कथक भी सीख ले। तो 5 साल मैंने कथक नृत्य भी सीखा है। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार को, एक कलाकार के नाते उसको हर चीज़ सीखनी चाहिए, हर चीज़। उसको कहीं भी रोक नहीं लगानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे यार ये मेरा थोड़ी काम है। मैं कहता हूँ एक अच्छी रोटी बनाना भी एक कला है, एक अच्छे पौधे को उगाना भी कला है, एक घर को बहुत साफ सुथरा करके रखना भी कला है। हर वो चीज़ जो देखने वाले, सुनने वाले और समझने वाले के मन में सौंदर्य बोध को जगाए, वो कला है। एक अच्छी मूर्ति देख करके आपके मन में क्या आता है? आपको लगता है अरे वाह क्या बात है। एक अच्छी पेंटिंग देखिए, एक अच्छा गीत सुन करके, तो
हर एक कला की अपनी अपनी पहुंच है, कोई किसी से छोटी नहीं। हम कह सकते हैं ये 5 उंगलियां हमारी, कोई छोटी है कोई बड़ी, ठीक है, लेकिन इसमें से हर उंगली की अपनी ज़रूरत है, हर उंगली का अपना सौंदर्य है, और उससे साथ मिलने के बाद ही ये मुट्ठी बन पाती है। तो वैसे ही हर एक कला अच्छी है, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि एक अच्छे परिवार में, एक अच्छे परिवेश में और एक बहुत अच्छे कालखंड में मेरा जन्म भी हुआ, और उसी युग में मैं पला बढ़ा। मैं मुंबई आ गया था, मैं 18 साल का था, अभी मैं 59 का हो गया हूँ। तो 40 साल फिर मेरे मुंबई में मैंने बिताए, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नाटक करूँगा। नाटकों का शौक मुझे बहुत था, बचपन में मैं बहुत नाटक करता था। एक मुझे ये भी याद है कि एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मुझे बाल कलाकार के रूप में श्रेष्ठ बाल कलाकार का पूरे भारत का पुरस्कार भी मिला था, पर उसको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि उस समय हमको ही पता नहीं था हम क्या कर रहे हैं। पर हर गर्मी की छुट्टी में रायपुर से मैं चले जाता था कैलकाटा, और कैलकाटा में उस समय बहुत अच्छा थिएटर होता था। उत्पल दत्त, शंभू मित्रा, अजितेश बंदोपाध्याय, रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता, अजीत मुखर्जी, ये सारे श्रेष्ठ नाटककार जो थे, उनके नाटक होते थे। और आप विश्वास करिए, 4-4, 5-5 महीने पहले से एडवांस बुकिंग करनी पड़ती थी, नहीं तो आपको टिकट नहीं मिलेगी। तो मैं नवंबर में चिट्ठी लिख देता था अपने भाई को, मेरे भाई वहाँ रहते थे, कि दादा मेरे लिए टिकट खरीद के रखना, मैं आ रहा हूँ अप्रैल में या मई में, जो हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी। और फिर हम नाटक देखने में जाता था, और मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि उसका एक बहुत गहरा प्रभाव आज तक मेरे मन में है। वो जो बचपन की देखी हुए मेरे नाटक है, जब मैं शायद 11-12 साल की उम्र का था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार को, कई लोग कहते हैं भाई आप तो संगीत वाले थे, आप नाटक कैसे करते हैं? एक सवाल हो सकता है, जैसे आप संगीत के विद्यार्थी, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ऐसा सवाल पूछने वालों को मेरा एक सवाल है कि जब मोहम्मद रफ़ी जॉनी वॉकर के लिए गाते थे, तो आपको कैसे पता चल जाता था कि ये जॉनी वॉकर के लिए गाना है? जब शम्मी कपूर के लिए वो गाते थे, तो आपको कैसे पता चलता था कि शम्मी कपूर के लिए गा रहे हैं? जब 60 साल की उम्र में लता मंगेशकर 6 साल की पद्मिनी कोल्हापुरे की को प्लेबैक देती हैं कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, तो आपको नहीं लगता कि 60 साल की महिला गा रही है, आपको लगता है 6 साल की बच्ची गा रही है। ये अभिनय नहीं है, गायन भी अभिनय है, नृत्य भी अभिनय है, हर एक चीज अभिनय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम लोग काट काट कर ना देखें, जोड़ कर देखें, क्योंकि कला में कुछ भी कटता नहीं है, कला में सब कुछ जुड़ता है। आप क्या सोचते हैं, अभिनय करने वाले को नृत्य नहीं करना पड़ता? उसका जब हाथ यूं चलता है, उसकी भाव भंगिमाएं चलती हैं, उसकी आंखें घूमती हैं, तो क्या नृत्य नहीं होता? नृत्य होता है। उसकी भाषा में जो छंद होता है, उसमें साहित्य होता है, कविता होती है, सब कुछ होता है। आप के पिता श्री तो ग्वालियर घराने के बहुत मूर्धन्य कलाकार रहे हैं, और काफ़ी उनकी पुस्तकें भी हमने पढ़ी हैं, और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के वाइस चांसलर भी वो रहे हैं। और आपके विषय में जो हमने पढ़ा है कि 1984 में दुष्यंत ने कहा था नाम से आपने एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें दुष्यंत की गज़लें थी। उसके बाद आपने और शोध पर कार्य करके कुछ और जो हमारे संत कवि थे उनके ऊपर भी काम किया। देखिए ऐसा है, मैं 79 में गया मुंबई और संगीतकार बनने के लिए गया था। 80-81 में 3 फिल्में मिली, और सौभाग्य से तीनों फिल्में बंद हो गई। तो बड़े अभाव के दिन थे, और एक कसम मैंने खाई थी जिसको आज तक निभाई कि नौकरी नहीं करूंगा। तो अगर आपको नौकरी भी नहीं करनी है, काम भी नहीं है, तो क्या करें? तो एकमात्र हमारा जो आश्रय था कि हर रविवार को हम सर पे रुमाल बांध करके गुरुद्वारों में जाते थे, और वहाँ शब्द गाते थे, और वहीं से छक के लंगर खा के आते थे, और इतना खाते थे कि रात को खाना ना खाना पड़े। और मैं बहुत मन से धन्यवाद हमारे सिख
परंपरा को दूंगा कि केवल गुरुद्वारे का लंगर ऐसा है जहाँ पर खिलाते हुए आपको ये नहीं कहा जाता कि और कितना खाओगे यार, आप जब तक खाना चाहते हो लोग खिलाते। एक और दूसरा कि जो हम गाते थे उसमें हमको कुछ चढ़ावा भी आ जाता था, तो उससे हमारा एक हफ्ते 2 हफ्ते का खर्च भी निकल आता था, तो उस तरह से अपना काम चलाते थे। और फिर मुझे लगा कि अब शायद जीवन बचाने के लिए गाना गाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे गायक बनने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मुझे लगता था बहुत अच्छे गायक हैं, मेरे न गाने से भी चलेगा। तो मैं संगीतकार के रूप में बड़ा खुश था। एक मेरे पुराने मित्र यहाँ अभी पीछे बैठे हैं, हरविंदर सिंह बिंद्रा, ये उस समय पंजाब एंड सिंध बैंक में काम करते थे और ये कविताएं लिखते थे। इनकी भी कुछ गीत हमने कंपोज किए हैं। तो वो मेरा एकदम शुरुआती दौर के 79, 80, 81 वाले दौर में बिंद्रा जी हमारे साथ थे। तो वो कम से कम इस बात के साक्षी यहाँ पर चंडीगढ़ में हैं, यहाँ शेखर से म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में काम करता था। फिर दुष्यंत की गज़लों का ऐसा हुआ था कि 83 में हमको एक प्रोजेक्ट मिला, अनूप जलोटा जी के लिए हम कुछ कंपोज करके ले गए, क्योंकि एक नाम चाहिए आपको, कहीं कोई काम बाहर आएगा तब तो आपको लोग पहचानेंगे। तो अनूप जी ने कहा एक काम करो यार, तुम मेरे लिए कंपोज कर दे, तेरा रिकॉर्ड रिलीज हो जाएगा। उस समय एल्बम रिलीज होते थे। मैं अनूप जी के यहाँ गया तो उस समय एक पत्रकार आया हुआ था, तो मैं चुप बैठ गया, पत्रकार अपना साक्षात्कार ले रहा था। तो उसने कहा कि अनूप भाई आजकल गज़लों का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा नीचे आ गया है। और तो अनूप भाई बड़े फ्रैंक हैं, बोले देखिए ऐसा है, जब हमारे यहाँ बेगम अख्तर गाती थी तो जो गज़लें थी वो महल के अंदर हुआ करती थी। फिर जब मेहदी हसन ने गाना शुरू किया और गुलाम अली ने और जगजीत सिंह ने गाना शुरू किया तो वो महल के दरवाजे तक उसको ले आए। फिर जब मैंने और पंकज उदास ने गाना शुरू किया तो महल जो है वो अब चौरास्ते में आ गई। तो जब वो चला गया इंटरव्यू देने वाला, तो मैंने कहा कि अगर आप ये महसूस करते हैं कि आप उसको चौराहे पर ले आए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम महल के दरवाजे तक तो वापस छोड़ के आए गज़ल को। तो शेखर भाई क्या गज़लें गाएं, आजकल लोगों को थोड़ा चालू ही पसंद है, तो हम लोग थोड़ा चालू ही गाते हैं। मैंने कहा आप दुष्यंत को गा के देखिए, नया तेवर है, हिंदी की गज़लों का नया रंग है। तो बोले शेखर भाई गज़ल दुष्यंत की गाई नहीं जा सकती। मैंने कहा अनूप भाई जिस देश में सामवेद की ऋचाएं गाई जाती हैं वहाँ पर गज़ल कोई गाई नहीं जा सकती, तो मानने वाली बात नहीं। तो बोले अच्छा चलो आप ही गाओ। मैंने ठीक है। तो पहला कार्यक्रम मैंने तय किया, दुष्यंत ने कहा था, पैसे वैसे होते नहीं थे, साल भर जो कमाते थे उसी से एक कार्यक्रम करते थे। बहुत सफल हुआ कार्यक्रम, हिंदी के उर्दू के तमाम शायर, तमाम कवि, तमाम साहित्यकार, मतलब सामने बैठने वालों में धर्मवीर भारती जी से लेकर निदा फाजली से लेकर और शैल चतुर्वेदी से लेकर तमाम, मतलब हिंदी साहित्य उर्दू साहित्य से जुड़े हुए लोग। कार्यक्रम बहुत सफल हुआ, लेकिन कार्यक्रम के बाद फिर पैसे नहीं। फिर दूसरे साल मैंने हिंदी दिवस पर किया कार्यक्रम मध्ययुगीन काव्य, यानी सवैये, छप्पे, छंद, सोरठे। मैं आपको सुनाते भी चलूँगा थोड़ा, तो आपको मजा आएगा। सूखा सूखा दुष्यंत की गज़लें कैसी होती थी। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ। तो मैंने राग भी ऐसा चुना, मैंने कहा यार जब अप्रचलित गज़ल है तो अप्रचलित राग में उसको कंपोज किया गया। तो मैंने इसको रामदासी मल्हार राग में कंपोज किया। ये सारा जिस्म झुक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, ये सारा जिस्म। अब देखिए क्या शेर है खूबसूरत। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग
बसते हैं खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा ये सारा जिस। दूसरे साल मैंने किया मध्युगीन काव्य। मध्युगीन काव्य यानी रसखान, रहीम, घनानंद, ललित किशोरी, देव, बिहारी, भूषण, हिंदी साहित्य के वो कवि जिनको सामान्यतः गाया नहीं जाता। तो मैंने कहा अब तो हिंदी पे ही काम करूंगा। इसके पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में बताता हूँ। 1982 में मैंने एक पुस्तक पढ़ी, लॉर्ड मैकॉले, जिन्होंने भारत में शिक्षा पद्धति चलाई थी। वो 7 साल तक पहले भारत में रहे और उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी को उस दौरान कुछ पत्र लिखे। वो ब्रिटिश काउंसिल ने प्रकाशित किया है, लॉर्ड मैकॉलेज लेटर्स टू हिज फादर। कुछ 8 चिट्ठियां हैं जिसमें वो भारत की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि भारत एक समृद्धतम देश था, उसको गुलाम बनाना था। तो कैसे गुलाम बनाना है, इस पर मैकॉले काम कर रहे थे। तो उन्होंने 3 भविष्यवाणी की। पहली भविष्यवाणी थी कि मैं एक ऐसी शिक्षा पद्धति लागू करना चाहता हूं जिसके चलते आज से 150 साल के बाद 1832 में उन्होंने लागू किया। 150 साल जोड़िए, 1982, आज से 150 साल के बाद भारत के किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा में बात करने में असुविधा होगी और वो बिना दूसरी भाषा के शब्द का प्रयोग किए अपनी भाषा में बात नहीं कर पाएगा। पहली भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी, हर भारतीय व्यक्ति अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनने में शर्म महसूस करेगा, बल्कि उसको अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनना आती ही नहीं होगी। दूसरी। तीसरी, मेरी शिक्षा नीति के चलते आज से 150 साल के बाद इस देश का नागरिक नाम मात्र के लिए धार्मिक रहेगा, उसको अपने केवल धर्म ग्रंथों के नाम मालूम होंगे और उसके अंदर क्या लिखा है ये नहीं मालूम होगा। मैंने कहा यार कमाल है इस आदमी का, और 1982 ही था, 150 साल हुए थे और मैं पूरे देश में उसका असर देख रहा था। मैंने कहा चलो एक चुनौती मैं भी दे दूं लॉर्ड मैकॉले को, और मैंने 2 साल का संकल्प लिया, सौभाग्य ही, कि मैं बिना अंग्रेजी का एक भी शब्द उच्चारित किए 2 साल बिताऊंगा। और उसके पहले मैंने अपने सारे अंग्रेजी कपड़े जला दिए। तो मेरे पास जितने भी कोट, सफारी, टाई, कफलिंग्स, शर्ट, पैंट, सब कुछ, वो बाटा का एम्बेसडर जूता भी मैंने सब एक साथ जला दिया। शायद आज़ाद हिंदुस्तान में मैं पहला भारतीय हूँगा जिसने अपने अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाई। तो दूसरे वर्ष मैंने किया मध्युगीन काव्य। उसका एक छोटा सा आपको छंद सुना। छंद भगवान कृष्ण की आंखों का वर्णन, ठीक, केवल विशेषण है और उपमाएं हैं, एडजेक्टिव्स हैं और सिमिलीज हैं, और कुछ भी नहीं पूरे छंद में। आज से करीब 170 साल पहले की रचना। लचीले सकुचीले सरसीले सुरमीले से कटीले और कुटीले चटकीले मटकीले हैं। लचीले लजाने वाले, सकुचीले सकुचाने वाले, सरसीले जो सरस हो, रस से भरे हो, सुरमीले जिनमें सुरमा लगा हो, कटीले जो काटते हो, कुटीले जो कुटिल हो, चटकीले जो चटकते हो और मटकीले जो मटकते हो। देखिए, लचीले सकुचीले सरसीले सुरमीले से कटीले और कुटीले चटकीले मटकीले हैं। रूप के लुभीले कजरीले उन्मीले बरछीले तिरछीले से फसीले और गसीले हैं।
लजिले लजिले सकुचिले सकुचिले सरसी सरसीले सुरमील सुरमीले से कटीले कटीले और कुटीले कुटीले चटकीले चटकीले मटकीले मटकीले हैं रूप के लुभीले कजरीले उनमीले बरछीले तिरछीले से फसीले और गसीले ललित किशोरी ललित किशोरी झमकीले गरबीले मानो ललित किशोरी झमकीले गरबीले मानो अति ही रसीले चमकीले और रंगीले हैं छबीले छकीले अरुणीले से नसीले आली नैनानंद नाल के नचीले और नुकीले हैं लजीले लजीले सकुचीले सकुची सरसीले सरसीले सुरमीले सुरमीले से कटीले कटीले और कुटीले कुटीले चटकीले चटकीले मटकीले मटकीले मैं ऐसी रचनाएं बनाना चाहता था कि लोग पहली बार भी सुने तो उससे आकर्षित हो ताकि मेरा घर चले। देखिए सबसे पहले कलाकार को जिसको और कोई काम वो नहीं कर रहा है तो उसको हर दिन कुआं खोदकर पानी पीना है। ये एक हमारी मजबूरी है। कलाकार को बहुत आदर्श स्थिति तो ये होगी कि उसको कभी किसी के पास हाथ फैलाना ना पड़े, पर कलाकार की मजबूरी ये है कि आज अगर उसको चंडीगढ़ में मकान खरीदना है तो कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए उसकी जेब में हो तो शायद एक कोई छोटा सा घर वो खरीद सकता है। ये चंडीगढ़ की हालत है तो मुंबई की सोचिए या दिल्ली की सोचिए। तो उसको दोनों का एक संतुलन बना के रखना चाहिए कि वो कमाए जरूर पर कमाऊ ना बन जाए, क्योंकि कलाकार और कलाबाज में एक फर्क होता है। जो रास्ते में मजमा लगा करके एक सुंदर सा कोई खेल दिखाता है, कोई जादू दिखाता है, अपनी लफाजी दिखाता है, उसके बाद वो 5 रुपए का एक दंत मंजन आपको बेच देता है, इसको कलाबाज कहते हैं। पर एक कलाकार होता है जो पंडित भीमसेन जी की तरह या राशिद भाई की तरह या अजय चक्रवर्ती की तरह एक शाम आपने उसकी सुनी होती है और वो बरसों बरस आपको याद रहता है कि यार वाह क्या मैंने संगीत सुना था। इन दोनों का फर्क होना बहुत जरूरी है। पैसे कमाना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एक कलाकार के नाते यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, पर पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन वो ध्यान जरूर रखना है कि मेरे अंदर की वो जो चिंगारी है वो मैं बुझने न दूं, क्योंकि उस चिंगारी का जलते रहना बहुत जरूरी है। एक बार जब कलाकार की वो चिंगारी बुझ जाती है ना, उसको दोबारा जलाने में 10 साल 15 साल लग जाते हैं। वो चिंगारी आपके अंदर जरूर जीवित रहनी चाहिए। बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से आप लोग कोई प्रश्न अगर पूछना चाहे मैं तो नहीं, अभी प्रश्न थोड़ी देर में। अच्छा, कि एक धारा जो अच्छा है रही है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। आपका एक रूप तो हम सभी ने देखा है, आधुनिक रूप, लेकिन एक रूप और था। आपने पाकिस्तान में हिंदी काव्य जो लिखा गया उसके ऊपर भी कुछ काम किया है। उसकी थोड़ी सी बात की अगर हम लोगों को देखने को या सुनने को मिल जाए। ये जब कार्यक्रम मैंने सोचा था तो मुझे डॉक्टर धर्मवीर भारती और निदा फाजली साहब ने बहुत साहित्य दिया कि शेखर, मैंने कहा भाई मेरा जो हमारे पूर्वज हैं वो ढाका से आए। मैं अपनी दादी से पूछता था, दादी चलो अपन अपने गांव जाएंगे, तो बोलती थी ना गाय जाते होले तो वीज़ा लगे, गांव जाने के लिए तो वीज़ा लगेगा। मैंने कहा अपने गांव जाने के लिए वीज़ा क्यों लगेगा, मोटा पाकिस्तान हुई है, कैसे वो पाकिस्तान बन गया। तो ये दर्द मेरे मन में था कि संस्कृति या तहजीब क्या कोई मनी प्लांट का पौधा है कि आपने बोतल से निकाला और बल्ब में डाल दिया। हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर क्या एक बरगद के पेड़ की तरह नहीं है कि चाहे आप कितना भी उसको काट दें उसकी कोई ना कोई जड़ कहीं ना कहीं से फूट के निकलेगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना
तो हिंदुस्तान में तो उर्दू ने बहुत तरक्की की, बहुत अच्छे अच्छे शायर, बहुत अच्छा अदब उर्दू में लिखा गया। तो क्या हिंदी में पाकिस्तान में नहीं लिखा गया? तो जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो हजारों रचनाएं मिली मुझे। मतलब मेरे लिए दिक्कत ये आ गई कि कौन सी रखूं और कौन सी न रखूं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी सुनाता हूँ कि तुलसी के नीचे पुरवा में सोती, पकड़ी गई है सुगंध। या बांसुरी हाथ पे पकड़े, मुंह पर छिड़के नीला रंग, सहबा अख्तर का दोहा है। बांसुरी हाथ में पकड़े, मुंह पर छिड़के नीला रंग, और सभी कृष्ण बने तो राधा नाचे किसके संग। इस तरह की बहुत सारी रचनाएं हुई, पर उसमें ये हुआ कि शिवसेना की हमारे यहाँ शाखा थी, उनके कुछ लोग आ गए, इधर पाकिस्तान का काय कराचा नहीं, पाकिस्तान का आप कुछ नहीं कर सकते। आप सुन तो लीजिए, अरे पाकिस्तान का सब घटिया ही हो रहा है, सुनने का क्या है, सब बेकार है। आप 2 गाने सुन लेते तो बड़ी मेहरबानी होती। तो वो 2-3 गाने मैंने उनको सुनाया, अजय पाकिस्तान में लीजिए ले, अरे तो फिर तो पक्का गाने का इसको, गाने का बोल बोल के गाने का पाकिस्तानी ले लिखा। मैंने कहा यार मैं साहित्यिक कार्यक्रम कर रहा हूँ, मेरे को भाई तुम सब में उतने में हमारे मेरे सोसाइटी के ठीक साथ लगी हुई जो प्रॉपर्टी थी वो मस्जिद की थी। तो 4-5 मौलाना आ गए, अरे हुजूर हम लोग बड़ी अच्छे से रह रहे हैं, प्यार से मोहब्बत से रह रहे हैं, आप ये क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे बड़ा सांप्रदायिक तनाव हो जाएगा। अरे मैंने कहा क्यों तनाव हो जाएगा भाई, जैसे हिंदुस्तान के उर्दू साहित्य पे अगर कोई कार्यक्रम हो तो कोई तनाव नहीं होगा, वैसे पाकिस्तान का हिंदी का भी है, उसमें भी कोई तनाव नहीं होगा, तो साहित्यिक कार्यक्रम है, वो भी हो गया। 4 दिन बाद मुझे एक हवलदार आ गया, आपलं नाव शेखर सेन, तुम्हाला डेप्टी कमिशनर आहे मोहिते साहब, तिकडे जायचं आहे CBIच्या हेडक्वार्टरमध्ये। क्या हो गया? जिंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन, वो भी CBI हेडक्वार्टर में मेरे को बुलाया। क्या कर रहे हैं यार तुम इधर, तुम तब सांप्रदायिक सद्भाव बना के रखने गए। मैंने कहा सांप्रदायिक सद्भाव है भाई, इसमें कहीं भी दुर्भाव है ही नहीं, तो संगीत का कार्यक्रम है, साहित्य का। सब गाना वो पुलिस वाले सब पढ़ पढ़ के देख रहे हैं, उनको क्या समझ में आएगा। अच्छा, मुंबई में एक और चीज है, यू कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग अनलेस एंड अनटिल इट इज सेंसर्ड, ये पता है आपको, ईच एंड एवरी सॉन्ग। तो मैंने भी बड़ी मेहनत करके पूरी रामचरितमानस सेंसर कराई हुई उसकी। उन लोग को नियम, मैं तो रामचरितमानस गाऊंगा। गुरु ग्रंथ साहब के शब्द मैंने सेंसर करा लिए, केवल मजा लेने के लिए कि हमारे नियम कितने बेवकूफ़ी वाले नियम हैं, कि जो साहित्य 600 साल 800 साल से हमको प्रकाशित कर रहा है, उसको भी गाने के लिए आपको सेंसर करना पड़ता है, जबकि गाने वाले और बोलने वाले क्या क्या बोल के निकल रहे हैं मंच पे, उसकी कोई ठिकाना नहीं है। फिर तो खैर वो सब हुआ, कार्यक्रम बेहद सफल। उसमें एक रचना बहुत अच्छी है, जहरा निगाह की रचना है। सीता को देखे सारा गांव, सीता को देखे सारा गांव, आग पे कैसे धरेगी पाँव, आग पे कैसे धरेगी पाँव, सीता को देखे सारा गाँव। इस तरह की पाकिस्तान का हिंदी काव्य। फिर अगले साल मैंने किया मीरा से महादेवी तक। हाँ, मैं ये आपका प्रश्न था, आपके प्रश्न के उत्तर में मैं बोल रहा हूँ। इससे पहले थोड़ा सा जैसे कि आपने मध्ययुगीन संत कवियों पे काफी शोधपूर्ण शोधपरक कार्य किया है, तो रसखान की एक अलग शैली थी कि शेष महेश गणेश दिनेश सरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, और नारद से सुख व्यास रहे पछिहारे तहु पुनि पार न पावे, और ताही अहीर की चोहरियां चचिया वन छाछ पे नाच नचावे। तो ये रसखान के लिए ऐसा माना जाता है कि इसको गाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपका कार्य इन पे भी आपने किया है, अगर कुछ आप सुना सके।
धूरी भरे अति शोभित श्याम जु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी भरे, देखिए बाल रूप, धूरी भरे अति शोभित श्याम जु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिर अंगना पग पैजनिया कटी पीरी कछोटी। वाछबी को रस खानी बिलोकत, वाछबी को रस खानी बिलोकत। वारत काम कला निधि कोटि, वाछबी को रस खानी बिलोकत। वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। देखिए रसखान, दुष्यंत, तुलसी, कबीर, ये वो कवि हुए हैं जिन्होंने मुझे कई कई महीनों तक पागल बना के रखा। केवल रसखान कहूँ तो मैं शायद 7-8 महीने तक सिवाय रसखान के और कुछ नहीं गाता था। उन्हें वही पढ़ते रहता था पूरे समय। और अद्भुत साहित्य, मतलब आप लोगों ने अगर ब्रज का साहित्य नहीं पढ़ा है तो केवल रसखान जी का साहित्य भी पढ़ेंगे तो काफ़ी, बहुत ही सुंदर। मानुस हो तो वही रसखानी बस हो, अद्भुत। मतलब जो शब्द का सौंदर्य है साहित्य, और ये सवैये छप्पे हैं दरअसल। और मीरा से महादेवी इस पे है, तो कवित्रियों पर काम किया। ऐसा है कि मेरे ख्याल से आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, अभी तो मुझे एक प्रश्न मेरे हमेशा मन में जूझता रहा कि रसखान के सवैये क्यों कहलाए, गिरधर की कुंडलियां क्यों कहलाई? इसके पीछे कोई कारण है? क्योंकि मैं तो संगीत का विद्यार्थी रहा हूँ। सवाया हम लोग कहते हैं, जो आप कहते हैं यार उससे सवाया है, तो जब ये कोई, ये हमारे यहाँ सारे छंद हैं, सवैया छंद है, कुंडलियाँ छंद है। तो सवैया हमारे यहाँ कहते हैं जब किसी पर पहले वाक्यांश पर दूसरा वाक्यांश चढ़ जाए। धूरी भरे अति शोभित श्याम मंजू तैसी बनी सिर सुंदर। तो आपको ऐसा लगता है जैसे एक के ऊपर एक के कंधे पे दूसरा चढ़ गया, फिर तीसरा चढ़ गया, फिर चौथा, जैसे बच्चे करते हैं ना, एक के ऊपर कूद कूद के आगे बढ़ते जाते हैं, वैसा। इसलिए उसको छप्पय कहा गया। कुंडलियां क्यों कही गई? गिरधर की कुंडली शब्द हमारे आता है, जो सांप बैठता है उसको हम कहते हैं सांप ने कुंडली मार के सांप बैठा हुआ। तो इसलिए मालूम नहीं पड़ता, अगर सांप ने फन नहीं उठाया है तो ये पता नहीं चलता कि पूंछ कौन सी है और मुंह कौन सा है। तो कुंडलियों की विशेषता ये होगी कि जहाँ से जो पहले शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से समाप्त होगा। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अगर ये कुंडली है गिरधर कविराय की, तो आखिरी में बिना विचारे से शुरू हुआ है, बिना विचारे से ही अंत होगा। चौथी लाइन का आखिरी जो 2 शब्द होंगे वो बिना विचारे होंगे। तो ये ऐसे हमारे यहाँ सभी ना। एक और छंद का नाम मैं बता रहा हूँ, एक आपने गीता का छंद सुना होगा, अनुष्टुप छंद, ठीक, वो उसका छंद है। एक छंद जो उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, उसका नाम है गायत्री छंद। अब गायत्री मंत्र बन गया, गायत्री देविका की मूर्ति बन गई, उनकी गायत्री चालीसा भी बन गई, गायत्री मैया का मंदिर भी बन गया, सब कुछ हो गया। पर एक्चुअली गायत्री छंद का नाम है। 8 मात्रा के 3 पल्ले होंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 8 मात्रा के 3 पल्ले होंगे। इस छंद को गायत्री छंद कहते हैं। चूंकि यजुर्वेद की वो ऋचा गायत्री छंद में है, तो उसको पहले कहा गया कि जल्दी याद करने के लिए भी गायत्री मंत्र गा लो। लेकिन वो गायत्री उसका नाम नहीं, गायत्री उस छंद का नाम। उसी छंद में और भी है, बहुत सारी ऋचाएं हैं जो गायत्री छंद की तरह है। और उसमें कई लोगों को पता ही नहीं है, दरअसल हम लोग बिना जाने ही बहुत कुछ किए जा रहे हैं। तो इसका भी एक मज़ा है कि पूरे कुएं में जब भांग बड़ी होती है तो किसी को समझाना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे मैं एक सवाल आजकल पूछ लेता हूँ, आपने महाभारत रामायण का नाम किसने किसने सुना हुआ है? सभी ने?
हाँ सभी नहीं, मैं केवल नाम, बहुत आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ। रामायण, राम आयण, राम की कहानी, रामायण का अर्थ हुआ। महाभारत का अर्थ कोई बताएगा मुझे? पहले कोई बच्चे बताए। महाभारत वेरी सिंपल। संधि विच्छेद करके बताओ। बड़ा भारत विशाल। हाँ ये समाज महान है तो भारत। हाँ ठीक, हाँ ठीक। और कोई? करोड़पति होता है, ये उत्तर गलत है। हाँ आगे चलते हैं, क्योंकि पूरे महाभारत में कहीं भी भारत की महानता की बात नहीं हो रही जिस अर्थ में आप कह रहे हैं। पर किसने लिखा है? वेद व्यास, छोटा मोटा आदमी नहीं। जिसका स्टेनोग्राफर कौन? तो गणपति बप्पा, भगवान गणेश। नहीं, आप पहले उसका स्टैंडर्ड देख लीजिए कि भाई किसने लिखा और कौन उसको नोट कर रहा है। और नाम चेंज किया जाता है। सबसे पहले इस ग्रंथ का नाम होता है जय विजय, और फिर वेद व्यास विचार करते हैं और कहते हैं नहीं, इसका नाम होना चाहिए महाभारत। तो मैं जल्दी से इसमें थोड़ा सा, नहीं तो 1-2 रुपए का पुरस्कार भी रखता हूँ, आज नहीं रख रहा। महाभारत शब्द का अर्थ समझने के पहले आप दोनों, महा का अर्थ महान, पर भारत का अर्थ क्या है? अपने देश का नाम क्या है? अपने देश का नाम भारत नहीं, हमारे देश का नाम है भारतवर्ष, और भारतवर्ष में रहने वाले को कहा जाता है भारत। महाभारत के कालखंड में, पहले समझ लीजिए, देश का नाम भारतवर्ष, देशवासी का नाम भारत। इसलिए मैं बहुत प्रसिद्ध श्लोक बोल रहा हूँ गीता का, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्जुन को भारत बोल रहे हैं, हे भारतीय, जब जब धर्म की ग्लानि हो तब तब मैं अवतरित होऊंगा। ये कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को गीता में 6 नामों से बुलाते हैं। अर्जुन, कौन्तेय, धनंजय, पार्थ, आर्य और भारत। तो जब वेद व्यास ने पूरी महाभारत लिख ली तो उन्होंने देखा कि यार इसमें सभी महान हैं, कोई भी खलनायक नहीं है। दोनों पक्ष, 2 पक्ष लड़ रहे हैं, एक नीति के अनुसार लड़ रहा है, एक धर्म के अनुसार लड़ रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। इधर अगर कृष्ण है तो इधर भीष्म है, इधर युधिष्ठिर है तो इधर विदुर है, इधर गांधारी है तो इधर कुंती है, यहाँ अर्जुन है तो यहाँ कर्ण है। कोई किसी से कम नहीं है, सभी गुणवान है, सभी महान है। ये तो महान भारतीयों की गाथा बन गई। तो महाभारत का अर्थ है महान भारतीयों की गाथा, महान भारतीय। आज के शब्द में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि एक नाटककार होने के नाते, या एक संगीतकार होने के नाते, या एक साहित्यकार होने के नाते, शब्द के मूल तक जब तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक हम कभी भी शब्दों के साथ न्याय नहीं करेंगे। मैं एक और छोटा सा सवाल अब दोबारा पूछ रहा हूं, और इसमें 1 रुपए का पुरस्कार दे रहा हूं सौभाग्य जी। जो सही जवाब देगा उसको 1 रुपए का पुरस्कार। बाल भारती पाठ 1, याद करिए क्या था? बाल भारती पाठ 1। तुसी पंजाबी में पढ़े हो, हिंदी में पढ़े हो, मराठी में, गुजराती में, बंगला में, उत्तर की किसी भी भाषा, तमिल छोड़ के, उसमें नीचे लिखा हुआ था अ आ ई उ ऊ क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण, और ऊपर 4 शब्द लिखे हुए थे। वो 4 शब्द क्या थे वो याद दिला रहा हूँ। याद आ रहा है? ऊपर 4 शब्द थे। वर्णमाला। बहुत अच्छा, ये 2 शब्द हो गए, और 2 शब्द थे। नहीं, व्यंजन शब्द नहीं, वो पाठ 3 था। हाँ, पाठ स्वर और व्यंजन। वर्णमाला ऑब्लिक अक्षरमाला। अब याद आ रहा है? मैं कुछ भी आप अपनी ओर से नहीं बता रहा हूँ सर, कक्षा 1 का पाठ है, इससे सरल सवाल हो नहीं सकता। इसलिए 1 रुपया नहीं, अब 1 रुपए का सवाल अब आ रहा है। क या म, नहीं सर, 8 आने तो बता रहा हूँ ना, वो दे सकते हैं, 2 रुपए जीत जाएंगे। म या च या प या अ या ई, ये अक्षर है या वर्ण है, या दोनों है, या दोनों नहीं।
ये प्रश्न, 1 रुपए का पुरस्कार। अक्षर तो वर्णमाला क्यों लिखा? दोनों ही। कैसे है सर? दोनों में क्या फर्क है? वो मूल है, जैसे आ है वो आ है, चा है उसमें च और आ उसमें। आप पार्ट 3 पे आ गए, स्वर व्यंजन। मैं पार्ट 1 में हूँ सर, बहुत बच्चे वाला सवाल। 1 रुपए निकाल दो। बोलिए, आसान कर दो। इसलिए कि मैं बड़े कॉन्फिडेंस में हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने नहीं बताया, तो आपके गुरु ने भी नहीं बताया। मैं तो 1 की 10 निकाल के रखा। वर्ण वो है जो नष्ट हो सकता है। आपने कागज पर लिखा, टाइप किया, वो वर्ण है। मैं उसको जला सकता हूँ, मैं उसको गला सकता हूँ, मैं उसको फाड़ सकता हूँ, मैं उसको पानी में भिगा सकता हूँ, नष्ट हो जाएगा, वो वर्ण है। पर जब मैं क बोलता हूँ या गाता हूँ तो वो अक्षर नहीं होता, क्योंकि ध्वनि कभी भी समाप्त नहीं होती, इसलिए वो अक्षर है। तो क जब आप बोलते हैं तब अक्षर है, क जब आप लिखते हैं तो वर्ण है। अब नाटककारों और संगीतकारों के लिए विशेष चुनौती, जब आप बोलते हैं कुछ भी नष्ट नहीं होता है, इसलिए बहुत संभल कर बोलते समय वाणी का प्रयोग बहुत बहुत संयमित होकर करना है। लिखे हुए की माफी है, बोले हुए की माफी नहीं है, इसलिए उसको अक्षर कहा। अक्षर नहीं हो, और ये हमारे पूर्वजों ने जान लिया था हजारों साल पहले कि ये अक्षर नहीं होता। इन शब्दों का अर्थ जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम मूल तक नहीं पहुंचेंगे। हमारा सारा ज्ञान ऊपर ऊपर का बह के निकल जाएगा। भारत का ज्ञान डूब कर पाने का ज्ञान, जानने का ज्ञान। अभी मैं छोटा सा फिर से, ये 10 रुपए का सवाल है, फिर से SUN, सन, अंग्रेजी में दूसरा शब्द बताइए। एनी अदर वर्ड फॉर सन? नो लैटिन, नो ग्रीक, नो फ्रेंच, इंग्लिश। सन, SUN, दूसरा शब्द बताइए। सर मे बी लैटिन बट सोलर सोलर इज लैटिन। हाँ, सन, SUN बहुत आसान है। अच्छा चलिए, सूर्य के बताइए सर नाम हिंदी में। भास्कर, क्यों है सर इतने सारे नाम? 108 नाम है। रवि, भास्कर, दिनकर, प्रभाकर, रजनीकांत, आदित्य, भानु। कि हमारे गुरुओं ने हमसे कहा कि देखो बेटा, ये तो सूर्य है, ये तो मैंने जान लिया, मैंने देख लिया, मैंने तुझे बता दिया, पर तू अब अपनी नजर से देखिए क्या है। तो उसने अपना शोध किया, उसने कहा मैं देवताओं से जोड़ूं, ये तो अदिति का बेटा है, इसका नाम आदित्य होगा। इसके उगते ही हमको अपने जीवन का भान होता है, इसको हम भानु कहेंगे। इसके पीछे एक हेलो है, एक भास है, इसको हम भास्कर कहेंगे। इसके आते ही रब रब प्रकाशित हो जाता है, तो हम रवि कहते हैं, फिर दिनकर कहते हैं, अरुण कांति कहते हैं। ऐसे सारे नाम। इसका मतलब यह है कि हमारे गुरुओं ने हमारे ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगाया। हमको ये नहीं कहा कि बेटा बस यहीं तेरी विद्या समाप्त है, नहीं। उन्होंने कहा बेटा ये तो शुरुआत है, यहां से आगे तू पढ़, यहां से आगे इतना आगे बढ़ कि मुझे गर्व हो तुझ पर कि तू मेरा शिष्य है। शिष्य केवल भारत में हमारे यहाँ कहा गया, गुरु चाहता है कि उसका शिष्य उससे सवाया हो, उससे देवड़ा हो। ये केवल भारतीय परंपरा है। इसको जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम लोग तत्व से अलग हो जाएंगे। इसलिए गुरु की महिमा को भी जानिए, और शिष्य के लिए जो बहुत अच्छा शब्द है, इंग्लिश में शिष्य को क्या कहते हैं? डिसाइपल इज द करेक्ट। इंग्लिश में सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग इज डिसाइपल। नाउ हाउ डिसाइपल वर्ड comes from? डिसिप्लिन। Discipline.
अगर डिसिप्लिन नहीं तो आप डिसाइपल हो ही नहीं सकते। डिसिप्लिन होना सबसे पहला जरूरी है कि गुरु ने जो बोला है पहले तो उसको मानो, मानकर काम करो, जानने की कोशिश करो, और फिर न समझो तो फिर उसके अंदर से दूसरे प्रश्न निकालो और उनका समाधान पाओ। ना समझो फिर गुरु के पास जाओ। पर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। उच्छृंखलता की हमारे यहाँ कोई जगह ही नहीं। तो अब मैं इस पे अपनी जीवन यात्रा पे फिर से लौट के आता हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह का शोध मेरा लगातार चल रहा था, और ऐसे में आपसे बहुत सारे सवाल पूछ पूछ के आपको परेशान कर सकता हूँ। वो इसलिए करना चाहता हूँ मैं कि मैं आपको झिंझोड़ना चाहता हूँ। जैसे एक और शब्द है, आप लोग शायद अपने घर में हर दिन इस्तेमाल करते होंगे, आरती। आरती पता है आपको? आरती शब्द का अर्थ बताइए। यानी मेरा 10 रुपये शायद वापस जाएगा मुंबई। आरती शब्द, आरती क्या होती है बताइए? हम लोग आरती हर दिन की हमारी पूजा पद्धति में एक चीज है आरती। आरती शब्द का अर्थ है दुख, इसलिए आरती गाई नहीं जाती, आरती उतारी जाती है। हम ईश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर, तूने हमें शक्ति दी, ऊर्जा दी, ज्ञान दिया, निर्देश दिया, चुनौतियां दी, सुख दिए, पर दुख भी दिए। ये दुख भी लेकर मैं रात को नहीं सोना चाहता। ये दुख मैं तेरे चरणों पर उतार रहा हूं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आरती की अंतिम लाइन है। और मैं दीप की ज्योति से केवल ऊपर उठने की, जीवन में ऊपर उठने की प्रेरणा ले रहा हूं। आप दीप के ऊपर ऐसे हाथ फैलाते हैं और अपने सर पर रखते हैं। अगले दिन यही दुख, इससे मैं चुनौती के रूप में लूंगा, लेकिन इस समय तो अपने चरणों में इसको रखें। ये भाव है आरती का। अब समस्या ये हमारे यहाँ आरती, लोगों ने बेटी का नाम आरती रखा हुआ है, मेरी एक बहन का नाम आरती है। मतलब मैं किसी को और क्या दोष दूं, मेरी मौसेरी बहन का नाम आरती है। पर कुएं में जब भांग पड़ती है तो सब चलता रहता है। मतलब लोग पार्थिव पटेल, पार्थिव का मतलब पता है आपको? तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो हम लोग को इस्तेमाल करते हुए बड़ा योग समझ के करना चाहिए, और कलाकारों की बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इसलिए आप सबको बोल रहा हूँ, आप जो मुझसे छोटे हैं पर मुझसे आपके पास मेरे से ज़्यादा जीवन बचा हुआ है, इसलिए आप लोगों को ये समझ के ज़रूर चलना है कि हमारा बोला हुआ हर शब्द, हमारा किया हुआ हर काम, वो अगर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं है तो वो काम बेकार है। अगर वो उस व्यक्ति की पीड़ा को नहीं बता रहा है जिस तक कोई नहीं पहुंचा, तो वो बेकार है। वो अगर मेरा भोगा हुआ दुख नहीं है तो उसको अभिव्यक्त करने का मुझे अधिकार नहीं है। मुझे वो भोगना होगा, और नहीं अगर मैं भोग सका हूं तो कम से कम मुझे हमदर्द होकर के उस दर्द की अनुभूति करके, सहानुभूति होते हुए, तब मैं उसको अभिव्यक्त करूं। केवल मुझे अभिनय का रोल मिला है, मुझे 3 दिन के भूखे का रोल करना है, करके मैं भूखे का रोल करूं, वो कभी भी आपके अभिनय में, आपके गाने में वो भाव नहीं आएगा। उसको अनुभूत जरूर करना जरूरी है। अच्छा, एक गंभीर प्रश्न मुझे आपसे पूछना है, वो ये कि ये 10 का सिक्का कितने साल से आपके पास है? इसका कारण ये है सर, ये 10 का सिक्का तो खैर बदलते रहता है, क्योंकि लक्ष्मी की विशेषता ये कहीं ठहरती नहीं। पर मेरा जो प्रश्न बार बार होता है वो ये होता है कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरुओं ने या हमारी शिक्षा पद्धति में क्या गड़बड़ है। जैसे मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो मुझे भी उसको मैकाले के सिस्टम में ही पढ़ाना था, क्योंकि और कोई सिस्टम था नहीं। पर मैंने एक काम किया मुंबई में रहते हुए, और मेरी गाड़ी हर दिन 54 किलोमीटर चलती थी ताकि मेरा बच्चा जो है वो हिंदी माध्यम के विद्यालय में मुंबई में पढ़ सके। मेरी पत्नी शादी के पहले इंग्लिश की प्रोफेसर थी, उन्होंने इंग्लिश में MA किया हुआ है। मेरी माँ ट्रिपल MA है, मेरे पिताजी ट्रिपल MA हैं, दोनों डॉक्टरेट्स हैं। पिताजी वाइस चांसलर रहे, उसके पहले प्रिंसिपल थी, मेरी माँ प्रिंसिपल रही, फिर डीन हुई। तो शिक्षा जगत के लोगों से ही हमारा पाला पड़ा,
पर मेरे बच्चे को जब मैंने हिंदी पढ़ाई तो सबने बहुत विरोध किया, और मैंने केवल एक ही बात कही कि जिस भाषा की रोटी मैं खा रहा हूँ मेरे बच्चे को वो भाषा आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तर्क नहीं। मेरा बच्चा मुझसे आके ये ना पूछे कि पापा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुधवार, या हु इज भगत सिंह। इस तरह के सवाल मैं झेलना नहीं चाहता था अपने बेटे से, इसलिए मेरा बेटा और मैं और मेरी पत्नी हम लोग घर में 6 भाषाएं बोलते हैं इस समय। हम हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बंगला बोलते हैं, बांगाल बोलते हैं जो हमारी पूर्वजों की भाषा है, गुजराती और मराठी, ये 6 भाषाएं हम लोग बोलते हैं। इससे बड़ा लाभ होता है, कोई भी प्राइवेट बात हमको करनी होती है हम लोग भाषा बदल बदल के कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी भाषा के प्रति मेरा कोई दुर्भाव है। मैं अंग्रेजी माध्यम का मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो सेंट पॉल्स हमारे रायपुर में, तो अंग्रेजी से कोई दुराव नहीं। लेकिन अगर अंग्रेजी मुझे इसलिए सिखाई जा रही है ताकि मैं अपंग हो जाऊं, तो मैं इतनी बुद्धि तो मुझे रखनी चाहिए कि मैं अपने को दिव्यांग होने से बचाऊं। तो वो है। गंभीरता इसलिए मैंने ये बात कही कि हम लोग शायद इस प्रश्न को समझ नहीं पाए। ये 10 का सिक्का कब से आपके पास है, इसका मतलब ये था कि वो ज्ञान अधूरा है जहां प्रश्न और परिप्रश्न नहीं है। हमारे गुरु ने हमें क्या कहा, क्या बताया, उसको मानना आवश्यक है, लेकिन उस पर शोध की भी आवश्यकता होनी चाहिए। हम लोग सिर्फ इस बात को मानकर कि जो गुरु ने कह दिया बस वो अकाट्य है, उस पर विचार नहीं करते, ये 10 का सिक्का आपके पास रुकने का एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसा मुझे आपके उत्तर से लगा है। वापस आते हैं, आपने महिलाओं के ऊपर भी काम किया है, और जो कवित्री हमारी है, मीरा से महादेवी तक आपका एक प्रोग्राम चला था। इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें अगर। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि भारत में महिलाओं ने बहुत काम किया, और बहुत काम किया। जो उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदिति, प्रणति, गार्गी, ये उन महिलाओं के नाम है जिन्होंने वेद में लिखा है। वेद इज अ कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट वर्क्स, एक आदमी का लिखा हुआ नहीं है। तो उसमें महिलाओं ने भी बहुत बड़ी संख्या में लिखा है। ये हमारी आज की महिलाओं को और बच्चियों को जानना जरूरी है कि हमारे यहाँ कभी भी महिलाओं को छोटा तो माना ही नहीं गया। किसी ने मुझे कहा नारी पर बड़ा अत्याचार, अरे मैंने कहा नहीं भाई, शंकराचार्य जैसे विद्वान का जब शास्त्रार्थ होता है तोतापुरी महाराज के साथ, आदि शंकराचार्य, तो निर्णायक कौन बनते हैं? एक महिला। इसका मतलब जब 2 प्रतियोगी आपस में चर्चा कर रहे हो, शास्त्रार्थ कर रहे हो, वो एक महिला को अपने से ऊंचा मानेंगे तभी तो कहेंगे कि हाँ ये जो निर्णय लेंगी वही हम मानेंगे। अपने से श्रेष्ठ हमने हमेशा नारी को माना। दुर्भाग्य ये हुआ कि ये जो चीजें आ गई बाद में हमारे देश में, वो उसके बहुत सारे ऐतिहासिक कारण है, उस पर नहीं जा रहा हूँ। पर मेरा सिर्फ कहना यह है कि इसको पहले समझिए, समझे बिना हम किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे। जैसे मैं एक छोटी सी चीज, अभी सौभाग्य जी को आते हुए हम लोग बातचीत कर रहे थे। अगला फिर आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, 10 रुपये। 1420, 600 साल पहले, अभी 2020 है, 1420, बिल्कुल आसान सवाल है। Who was the king of India? कौन भारत का राजा या सुल्तान या नवाब या महाराज था? 1420। Any guesses? सिकंदर लोधी, गयासुद्दीन नहीं। तो क्यों मार रहे हैं? कोई ना कोई तो होगा। ज़ैनुल अबिदीन। बहुत जल्दी से अगर गूगल कर रहे हो मैं आपको नाम बता देता हूँ। हिंदुस्तान के बादशाह का नाम था अब्दुल हई डायनेस्टी। अब मैं 600 साल पहले की कुछ नाम ले रहा हूँ, आशा करता हूँ आप इन नामों से परिचित हों। कबीर, सूरदास,
मीरा, महाप्रभु वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव। मैं आपको पंजाब के बाहर के नाम ले रहा हूँ सारे जाने। आप इनमें से हर एक के बारे में 2-2, 3-3 वाक्य मुझे बता सकते हैं, पर अब्दुल हई के बारे में आप 2 शब्द भी नहीं बोल पाए। इससे क्या प्रमाणित होता है ये पहले जानिए। इससे ये प्रमाणित होता है कि हमारे देश की संस्कृति राजाओं को याद नहीं करती, वो अपने कलाकारों को, अपने कवियों को याद करती, याद रखती। तो अगर आप कलाकार हैं तो हमारी उम्र लंबी है, हम 600 साल के बाद भी याद किए जाएंगे अगर हमारा काम अच्छा हुआ तो। राजा को भूल जाते हैं लोग। पंजाब का तीसरा मुख्यमंत्री कौन था आपको याद करना याद नहीं आएगा। अभी जब सौभाग्यवर्धन जी और मैं दोनों और कमल जी, हम लोग 3 लोग बैठे हैं। अगला भारत के 5 संस्कृति मंत्रियों का नाम बता दीजिए इस वाले को छोड़ के। 2 का हाँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी की बात है, मतलब 5 संस्कृति मंत्रियों में 20 साल भी नहीं हुए। वो भी नाम हमें याद नहीं, पर हमें अपने कलाकारों के नाम याद हैं, कवियों के नाम याद हैं, पेंटर्स के नाम याद हैं, मूर्तिकारों के याद हैं। तो इसलिए कलाकारों की जिम्मेदारी है कि हमारी उम्र ज़्यादा है भाई, हम लोग को ऐसे जीना है कि हमारी जिंदगियां लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब ये बच गया सर। नेक्स्ट, ये एक मेरे ख्याल से एक आध प्रश्न लेते भी जाइए ताकि थोड़ा सा और नहीं, वो प्रश्न वाले ही तरफ अब आ रहे हैं। ये तक अभी तक का जो पोर्शन था ये सब आपके जो अनुभव हमें प्राप्त हुए, जो आपके अनुभव से हमें प्राप्ति हुई उसके बारे में। उसके बाद आजकल का जो एक दौर चल रहा है कि आपने अभी एक बात बताई कि जब आप कलकत्ता जाते थे नाटक देखने के लिए तो वहाँ टिकट के लिए लोग पैसे खर्च किया करते थे। आजकल किन किन ऐसे कौन कौन से शहरों में ऐसा है कि देखिए, मैं प्रांत बता देता हूँ। बंगाल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, पौंडीचेरी में और गोवा में, इन 7 प्रांतों में, थोड़ा बहुत दिल्ली में भी, दिल्ली में फ्री में बहुत होता है, बहुत फ्री रिलीज होती है। इन 7 प्रांतों में लोग बड़े गर्व से टिकट खरीदते हैं, और किसी ने अगर आपको पास दे भी दिया, वो पास फाड़ के टिकट खरीद के जाते हैं। ये इन शहरों की विशेषता है, इन प्रांतों की। उसका कारण ये है कि वो समझते हैं उसका दर्द। अभी आप नाटक कर रहे हैं तो आप इसका दर्द जानते हैं कि यार एक थिएटर बुक करूंगा, मुझे कम से कम 15,000 20,000 रुपये लगेगा। मैं रिहर्सल करूंगा 1 महीने, उसमें मेरा खर्च होगा, मैं चाय पिलाऊंगा, नाश्ता दूंगा, कोई लड़की होगी उसको छोड़ने के लिए एक लड़का जाएगा मोटरसाइकिल में, उसको छोड़ के आएगा, या उसका भाई आएगा लेने के लिए। एक प्रोडक्शन करने में खर्च होता है, प्रॉपर्टीज आपको खरीदनी पड़ती हैं, कॉस्ट्यूम्स बनाने पड़ते हैं, मेकअप का खर्च होता है, लाइट का खर्च होता है। देखने वाले को समझ में नहीं आना चाहिए कि यार खर्च होता है यार इसमें। Why should we go and enjoy the performance for just paying nothing? तो हमारी जिम्मेदारी है ये हम सब की। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को टिकट खरीदना चाहिए, और अगर नहीं खरीदते हैं मान लीजिए, तो जितना पैसा बचता है उसको हिसाब रखें और उसको किसी नाटक के ग्रुप को चुपचाप दान दे के आए। बहुत अच्छी बात। कहीं टिकट ही नहीं है, मान लीजिए आपने फ्री में रखा है कि यार फ्री में ही आ जाओ, कल नहीं था तो नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो आप ऐसे लोगों को भी प्रेरित करिए कि भैया 2,000 रुपये NZCC को एक चेक दे दो, क्या बुराई है सर? उसके लिए क्या मैं कहूँगा ऐसा एक अकाउंट आप लोगों का हम लोगों ने मुंबई में करके रखा हुआ था सर। हमारा कुछ 10 कलाकारों का एक ग्रुप हमने बनाया था कि कोई भी कलाकार बीमार पड़े हमको खबर मिलनी चाहिए बस। हम लोग 10 लोग एक पूल जमा करते थे कि भाई इतने पैसे उनको दे दिए। अभी एक आदमी को हार्ट अटैक आया, अब उससे आप एप्लीकेशन लिखवाते रहेंगे गवर्नमेंट को? आप पहले जाइए हॉस्पिटल, वहाँ जाके पेमेंट करके आइए, बात खत्म। हमारे एक बड़े कलाकार थे, आप में से जो लोग नाटक वाले हैं उनको जानते होंगे, BM व्यास जी थे, बहुत अच्छे कलाकार, फिल्मों में भी काम करते थे।
जो इसमें लगान फिल्म में वैद्य जी बनते हैं, व्यास, वो बेचारे कमरे में गिर करके बेहोश हो गए, कोमा में चले गए। उसके बाद करीब 2 साल तक उनका इलाज होता रहा। जैसे हम लोग को मालूम पड़ा, हमने कहा नहीं, हमारा कर्तव्य है, कोई मेरे से कोई दोस्ती नहीं, लेकिन एक बिरादरी हम लोग माने अपने आप को। भाई कोई कलाकार है, मान लीजिए कोई अलगोजा बजाने वाला कलाकार है, बूढ़ा कलाकार है पंजाब का, वो अगर बीमार पड़ गया, उसको लकवा मार गया, उसको डायलिसिस करनी है, ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हम लोग उठाएंगे मिलकर। ये हमारा दायित्व है एक कलाकार के नाते। और जरूरी नहीं है आपको 10,000 रुपए देना है, आप 100 रुपए दीजिए, भावना से जुड़िए। उस आदमी को ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि उसका एक बहुत बड़ा परिवार है जो उसके लिए सोचता है। ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज याद रखिए, अगर आप कलाकार हैं तो हाथ ऐसे मत रखिए। कलाकार का हाथ ऐसे ही होना चाहिए। मैं कभी पुराना साहित्य पढ़ रहा था, स्वाभाविक थी, मुझे बड़ा झटका लगा सुनकर। पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते आया कि गांव जो थे वो सेल्फ डिपेंडेंट होते थे, मतलब स्वावलंबी होते थे। एक गांव में किसी भी काम के लिए बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ता था, और सबसे अमीर होता था किसान। तो किसान अपने परिवार का अन्न रखने के बाद बीज के लिए थोड़ा सा रखता था, और बाकी वो सबको बांटता था, दान वो देता था, भिक्षा। तो उसमें भिक्षा किनको किनको दी जाती थी उसकी लिस्ट थी। मैं लिस्ट पढ़ने लगा। भिक्षा पहली थी मंदिर के पुजारी को। नंबर 2 जो गांव का कुम्हार है, गांव का लोहार है, गांव का सोनार है, गांव का मूर्तिकार है, गांव का चित्रकार है, गांव का संगीतकार है, गांव का नाटककार है, गांव का नृत्य करने वाला है, इन सबको भिक्षा देता था। वो क्या कहता था? सर मुझे इतना अपमानजनक लगा, क्योंकि भिक्षा का जो अर्थ अभी आपको समझ में आया वही मुझे भी समझ में आया। उसके बाद उस लेखक ने कोष्टक में एक बहुत बड़ी बात लिखी, बोले भिक्षा का मतलब दान मत समझिएगा। भिक्षा केवल उसी को दी जा सकती है जिसको किसी न किसी कला की दीक्षा प्राप्त हो, जो दीक्षित है। ये समाज की जिम्मेदारी है। आपको हर दिन मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर दिन चित्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर दिन संगीत, हर दिन नाटक आपको नहीं चाहिए, पर जब चाहिए तब चाहिए। जिस दिन आपको मूर्ति चाहिए मंदिर के लिए, आपको चाहिए, आपको सोने का आभूषण बनाना है, आपको स्वर्णकार चाहिए उस दिन, उसका किसी न किसी कला में दीक्षित होना, दीक्षा प्राप्त होना जरूरी है, तब आप उसे भिक्षा दे सकते हैं। जिस अर्थ में हम भीख कहते हैं वो गलत अर्थ है, उसका होना अर्थ चाहिए दान, या आपने दान दे दिया, यहाँ से वापसी में कुछ नहीं। भिक्षा में तो आप वापस मांगते हैं कि भैया तुम्हारी कला को जीवित रखो यार, तू अपने कलाकार को जिंदा रख, इसलिए तेरे को सहायता दी जा रही है कि तू भूखे न मर, सर उठा के जी और अपनी साधना कर। आपको क्या लगता है ये लोग जो अजंता और एलोरा में मूर्तियां बना रहे थे, आप कभी एक बार आकर के हमारे यहाँ भी होंगी केव्स की मूर्तियां हैं या नहीं पता नहीं, मुझे पंजाब का पता नहीं, महाराष्ट्र में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ बहुत मूर्तियां हैं। अब मान लीजिए अगर इतनी बड़ी मूर्ति, उसको बनाने में 8 से 9 पीढ़ियां गल जाती। उन्हें नगड़ दादा ने बनाया, फिर जगड़ दादा, फिर परदादा, फिर दादा, फिर बाप, फिर बेटा, फिर नाती, फिर पर नाती, फिर नगड़ नाती, इतनी 12 पीढ़ियां गई तब जाकर के एक मूर्ति बनी। इसका मतलब अगर बुद्ध आप देख रहे हैं तो बुद्ध के केवल बाल एक ने बनाए, कपाल एक ने बनाया, आंखें एक ने बनाई, नाक अगले पीढ़ी ने बनाई, होंठ अगली पीढ़ी ने बनाया, ठुड्डी अगली पीढ़ी ने बनाया, गर्दन में 2 पीढ़ियां चली गई, क्योंकि मूर्ति ऊपर से कटती है। आज हम नीचे से ऊपर निर्माण करते हैं, वो निर्माण ऊपर से नीचे होता था। तो उस केव में अगर एक खंबा भी बना हुआ है तो सोचिए कितनी मेहनत है। तो इस तरह की चीजों के प्रश्न पूछने आपको आना चाहिए, तब आपको गर्व होगा कि हम कौन सी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। आप आज नाटक कह रहे हैं सर, मुझे दुनिया का एक देश बताइए जहां 500 साल पहले भी कोई बात नाटक भी कर रहा हो। मतलब भरत का नाट्य शास्त्र हमारे पास है,
2400 साल पहले। इसका मतलब हमारे देश में नाटक इतना विकसित हो चुका था कि 2400 साल पहले भरत मुनि उस पर नाट्य शास्त्र पूरा लिख देते हैं। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत नाट्य शास्त्र? 4, 5, 6 लोग मान लेते हैं। आपने 2 अध्याय म्यूजिक वाले पढ़े होंगे। संगीत का भी पहला ग्रंथ है भरत का नाट्य शास्त्र। अब क्या क्या है उसमें? नाटक तो है ही, संगीत भी है, भाव है, अष्टनायिका है, नवरस है, ये सब तो है। आपको ये पता है भरत के नाट्य शास्त्र में 2400 साल पहले भरत मुनि थिएटर डिजाइन, 3 थिएटर की डिजाइन है नाट्य शास्त्र, 3, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर और एक ट्रायंगुलर, त्रिकोण। और केवल डिजाइन नहीं बनाया, माप भी दिया है, मेजरमेंट। अब उस समय क्या मेजरमेंट था? फुट और मीटर तो था नहीं 2400 साल पहले। तो लिखा है 32 हाथ बाई 16 हाथ। और हमारे यहाँ आज भी पुराने आपके नानी दादी से पूछेंगे तो साड़ी का 8 हाथ की साड़ी, 6 हाथ की साड़ी, 9 हाथ की साड़ी, ये हमारे शब्दों में आता है कि यार बालिश तो भर कम हो गया, इसको बालिश कहते थे। तो पतंग का जब आप मांझा जब एक दूसरे को बांटते थे तो हम लोग बोलते थे 22 बालिश दिया था तेरे को मांझा, याद रखना। तो उसका हिसाब रहता था कि अब 22 बार घुमाया उतना आपने मांझा लिया। तो भरत मुनि ने ये पूरा डिटेलिंग की। तो मेरा कहना यह है कि इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो पूर्वजों का दिया हुआ अमृत है। अभी आप कौन सा राग, एक राग का नाम बताइए जो आपने सीखा है, कोई भी। भैरव किसने बनाया जी? आपको पता है? मुझे भी नहीं पता, हमारे गुरुओं को भी नहीं पता। तो आज अगर 5000 साल से भैरव राग गाया जा रहा है तो हमको तो अमृत मिला है, मक्खन मिला है छन करके। हमको ना दूध जमाना पड़ा, ना उसको मथना पड़ा, ना मक्खन निकालना पड़ा, ना बिलोना पड़ा, हमको तो मिल गया मक्खन। सीधे भैरव राग गा रहे हैं। उनकी सोचिए जिन्होंने भैरव राग बनाया, उसकी साधना की, उसमें हजारों रचनाएं बनाई, उसका स्वर सिद्धांत तय किया कि वादी कौन सा होगा, संवादी कौन सा होगा, उसका राग का चलन कैसा होगा, पकड़ क्या होगी। इस चीज को मेरा इसलिए हमारे यहाँ मानना है कि सर झुका के प्रणाम करके इन लोगों को और फिर आगे बढ़ते जाइए। अगला सवाल। अब 2 तरीके के सवाल आ रहे हैं, उनको 2 पार्ट्स में बांटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ इन लोगों को भी सवाल जी जी पूछने में देखिए, नहीं तो ऐसा बाद में मुझे कोई चिट्ठी लिख के न बोले कि सर ये जो वो वाला सवाल तो पूछना ये रही। हिंदी में जो आए हैं उन वाले सवाल, उस पर ही आ रहा हूँ। 2-3 चीजें। पहली तो कि सगुण और निर्गुण आप दोनों ही प्रकार के नाटक करते हैं, आप इसमें सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? ऐसे ऐसे ये दोनों चीजें एक ही हैं, समझने वाली बात है। अभी गुरुद्वारों की अपने यहाँ जो सिख परंपरा है, गुरुओं की परंपरा है, उसमें निर्गुण है, कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन निर्गुण भक्ति भी थोड़े दिनों के बाद सगुण का उसका रूप आने लगता है। आपके पास कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन आपके पास एक गुरुद्वारा धीरे धीरे एक धर्म का प्रतीक सगुण बन जाता है। गुरु ग्रंथ साहब जो हैं वो धीरे धीरे एक सगुण का प्रतीक बन जाते हैं। उनके प्रति हम वही श्रद्धा रखते हैं जो किसी सगुण मंदिर में मूर्ति के प्रति है। मेरे घर में गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है, तो मैंने उसको बाकायदा जो कपड़ा लेकर के, मैं हरमंदिर साहब से जो कपड़ा खरीद के लेके गया था, उसमें मैंने उसको तय करके, और जब भी मैं उसको हटाऊंगा रखूंगा तो मैं उसी श्रद्धा से रखता हूँ जैसे मैं अपने घर में मूर्तियों को रखता हूँ। एक बात तो ये है। पर हमारे अगर आप तुलसी को भी पढ़ेंगे तो आखिरी में सब कुछ सगुण होने के बाद तुलसी का अंतिम जो चौपाई है वहाँ पे वो निर्गुण की बात करते हैं, क्योंकि अंतिम सत्य जो है वो निर्गुण है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए एक छोटे बच्चे को आपको बताना है, उसको आप सबसे पहले क्या बताएंगे? ये चांद जो है बेटा ये ग्रह है, उपग्रह है। वो कभी आप में इंटरेस्टेड नहीं लेगा। आप सीधे बोले चांद जो है बेटा मामा है, चंदा मामा। आपको उसको कोई एक अमर चित्रकथा टाइप की इस कहानी सुनानी पड़ेगी
और वो है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति उन लोगों के लिए जिनकी अभी अकल पूरी खुली नहीं है। अकल खुल जाए फिर निर्गुण भक्ति। इसलिए हमारे यहाँ भी देखिए निर्गुण का ही एक और रूप, जब गुरुओं ने ये तय किया कि निर्गुण भक्ति है, तो सबसे पहले हमारे जो गुरु थे, गुरु नानक देव, वो स्वयं बहुत अच्छे कवि थे। जितनी अच्छी वाणी उनकी आपको मिलती है, आपको जरूरत ही नहीं और कुछ पढ़ने की। पर दूसरे तीसरे चौथे गुरु में उतना काव्य गुण नहीं था जितना गुरु नानक देव में था। पांचवें गुरु ने गुरु ग्रंथ साहब की रचना करवाई, तो उन्होंने फिर दूसरे और कवियों का भी, जो भी समकालीन श्रेष्ठ साहित्य है, उन्होंने कहा अमृत तो अमृत है, किसी भी घट से आए, मेरे शिष्यों को मिले, सबको उसका लाभ मिलना चाहिए। ये कैसी भावना है पहले समझिए। एक पिता कोई अच्छी चीज खाता है तो सबसे पहले सोचता है यार थोड़ा सा और ले लेता हूँ, अपने घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को और मेरी माँ को भी खिलाऊं। सिख गुरुओं ने भी सोचा कि जो कुछ हमने अच्छा कहीं सुना, उसको हम क्यों ना अपने शिष्यों के लिए रखें। तो उन्होंने उसका संकलन वो करते गए। और ये एक चीज बहुत अद्भुत है। और दूसरी एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, केवल गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा ग्रंथ है यहाँ केवल भजन नहीं लिखे हुए, इसको हम शब्द कहते हैं। हर शब्द के ऊपर उसका राग और ताल का नाम भी लिखा है। पहली बार भारतीय संस्कृति में शब्दों के साथ उसका राग भी निर्धारित किया कि राग आसा है, ये राग तोड़ी में ही गाना है। आप गा सकते हैं दूसरे में भी, परंतु गुरुओं ने आपको बता दिया कि ये इसका मूल राग था। आपके पास एक रेफरेंस आ गया। आज मुझे अगर कोई कहे हरिदास जी की रचना है, तो मुझे मालूम नहीं उसकी ट्यून क्या था। कोई पुराने लोगों ने जो बोल दिया हमको मान लेना पड़ेगा, पर यहाँ तो गुरुओं ने लिख दिया ना, आपके पास लिखित प्रमाण आता है उसका। ये सगुण और निर्गुण जो है, मुझे ऐसा लगता है एक ही चीज के दो पक्ष हैं। एक तरफ सगुण है और दूसरा उसका निर्गुण है। और एक चीज जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि भारत में हर एक कला जो है वो कहीं ना कहीं मंदिर से निकली हुई कला है। और मंदिर में यहाँ गुरुद्वारे भी आ गए और वो मजार भी आ गए जहाँ कव्वालियाँ गाई जाती थी। मंदिर शब्द का अर्थ है घर। हर एक गांव में एक घर होता था, वो भगवान का घर होता था, इसलिए उसको मंदिर कहते थे। बाकी लोग झोपड़े में रहते थे। पक्का जो घर होता था वो भगवान का। और हमारे यहाँ कभी भी मूर्ति पूजा उस तरह से नहीं होती थी जैसी आज होती है कि आप थाली लेके जा रहे हैं, प्रसाद, घंटी बजाई, पुजारी आया, आधा नारियल फोड़ा, आधा आपको दिया, आधा खुद रख लिया, और बाकी नारियल भी रिसाइकिल पीछे से हो रहे हैं फूल वाले की दुकान में। वो सिस्टम था ही नहीं। मंदिर का सिस्टम था और गुरुद्वारे का सिस्टम था। चुपचाप लोग वहाँ जाते थे, आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाते थे। आज भी आपको आपके घर में आपकी मौसी, चाची, चाचा कोई मिलेंगे जो कहेंगे हर दिन यार मैं गुरुद्वारे जाके मैं बैठता हूँ यार आधा घंटा। आप पूछेंगे चाची क्यों बैठते हैं? मुझे पता नहीं बेटा, बस चंगा लगता है। क्यों चंगा लगता है? इसलिए चंगा लगता है कि वहां जाकर के, आज की भाषा में कहें तो गुरुद्वारा और मंदिर वो पावर बैंक है जहां पर जाकर के आप अपने शरीर रूपी मोबाइल को चार्ज कर लें। वो आपको एक ही बात बोलेगी आपकी चाची, पता नहीं उत्तर, चंगा लगता है। उसके बाद कोई जवाब नहीं, और वो वहां से निकल के आती है, खुश हो जाती है। एक दिन मंदिर नहीं जाएगी ना, दुख करती रहेगी, ओ बेटा जा नहीं पाई मैं, बहुत उठने में दर्द था, जा नहीं पाई मैं, क्योंकि चार्ज नहीं हो पाया। अब पावर बैंक को कौन चार्ज करेगा? पावर बैंक से आपका मोबाइल तो चार्ज हो गया। तो पावर बैंक को चार्ज करने के लिए हर एक देवस्थान में संगीत, नृत्य, नाटक की, कथाओं की एक अटूट परंपरा हमारे देश में। इन कलाओं से वो पूरा का पूरा परिसर प्राणवंत होता रहता है, चार्ज होता रहता है। इसलिए वहां जाकर बैठने से भी, भले ही वहां शब्द ना गायन हो रहा हो, आप वहां जाएंगे आपको अच्छा लगेगा।
तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसको समझना चाहिए हम लोगों को थोड़ा सा, जितना खंगाले में उतना अच्छा आनंद आएगा। इस समाज की संरचना में कला का क्या रोल हो सकता है या क्या रोल है? इसका बहुत आसान सा मैं उत्तर दे रहा हूँ भाई साहब, एक केवल सुनते हुए जाइएगा आपके लिए। नहीं, बस ये आखिरी उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि आप नोट कर रहे थे इसलिए। इसका प्रति प्रश्न करें, उल्टा सवाल कि अगर हमारे समाज में से संगीत हटा दीजिए, नृत्य हटा दीजिए, नाटक हटा दीजिए, तो क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क पड़ेगा? दोनों टाइम खाना खाओ, मस्ती करो, पर फर्क पड़ता है। 20 साल में आप अगर संगीत, नृत्य और नाटक हटा देते हैं तो आपके पड़ोस में एक देश है, वहां 1989 में यह काम किया गया था। जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान टीवी के ऊपर से म्यूजिक, ड्रामा और डांस को बैन कर दिया। 20 साल में इट बिकेम द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। और केवल पाकिस्तान मत देखिए, आप वो सारे देश देखिए जिन्होंने अपने यहाँ संगीत, नृत्य और नाटक को बैन किया। दे ऑल बिकेम एपिसेंटर्स ऑफ टेररिज्म, एपिसेंटर्स ऑफ ड्रग, एपिसेंटर ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दुनिया की तमाम बुराइयां वहां आएंगी, क्योंकि आप सबसे पहले हम सबको समझना बहुत जरूरी है। आप रोज नहाते क्यों हैं सर? आप क्यों रोज नहाते? आप क्यों रोज कपड़े धोते हैं? क्योंकि जो गंदगी होती है उसको निकालना जरूरी है, इसलिए हम नहाते हैं, इसलिए हम कपड़े धोते हैं। पर आपके मन पे जो गंदगी है, आपके दिमाग में जो रोज गंदगी जा रही है, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति दुर्भाव, किसी ने आपका बुरा किया, आपने घर आए, आपको आते साथ मतलब पता है आपको पड़ोसी कितना गाली दे रहा था, आपको दिमाग एकदम से गर्म हो गया। ये जो गंदगी आपके मन में जा रही है, इसको धोने का काम ये कलाएं करती है। आप कितने भी गुस्से में हो, मैं आपको दावे से बोलता हूं, जितने भी गुस्से में आप हो, आपको लग रहा हो उसका सर फोड़ दूं, खून कर दूं, आप कुछ मत करिए। नाटक के 10 संवाद बोलिए, एक अच्छा सा राग गाइए या आधा घंटा नाच लीजिए। ये सारा टॉक्सिक, सारा जहर आपके दिमाग से पूरा साफ होगा, गारंटी से बोलता हूं। मैं महाराष्ट्र में इस समय रह रहा हूं, खेती का काम करता हूं। मैंने गांव-गांव घूम करके पता लगाया है, जिन जिन गांवों में आत्महत्या हो रही थी किसानों की, ये वो गांव थे जहां से संगीत बंद हो गया था, जहां से नृत्य बंद हो गया था। जिन गांव में कथाएं बंद हो गई, जिन गांव में आज भी संगीत चलता है, वहां आत्महत्या नहीं होती सौभाग्य की। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसका प्रति प्रश्न कि क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि समाज लगातार निरंतर साफ होता रहे और बेहतर होता रहे। ये सर आप जा सकते। बस आखिरी प्रश्न ये इसलिए जाना चाह रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि आज 12 बजे एक और साहित्य, तो वहाँ काफ़ी हमारे लोग आए हुए हैं और वो समय की जो सीमा है वो असहनीय होती जा रही है। तो इन लोगों को पूछने दीजिए कुछ। नहीं, मैं अब आखिरी मेरा प्रश्न है आज का, और ये हमारा रूबरू पार्ट 1 है। रूबरू पार्ट 2 हम दोबारा करेंगे 2-4 महीने में, जब आप लोग भी मानसिक रूप से और आपके साथ भी इसके लिए तैयार हो जाएंगे। और तब कुछ इनके चलचित्र जो YouTube पे भी अवेलेबल है वो सामने रखेंगे हम, हारमोनियम और तबला और सब कुछ होगा। तो जो रूप आप इनका नहीं देख पाएंगे वो साक्षात आप देख पाएंगे। मेरा बस अंतिम प्रश्न है आज का, वैसे क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वही बात कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जब आप उसका जवाब देते हैं तो दूसरे प्रश्न भी दिमाग में उभरते हैं। मेरा आखिरी आज का प्रश्न है, आज की जिज्ञासा है प्रश्न, तो क्या आप जैसे महान व्यक्तित्वों को कहना कि जो नए रंगकर्मी हैं, आजकल के युवा रंगकर्मी हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? किसी की बात मत मानो। मैंने किसी से सीखा नहीं, हर एक से ग्रहण किया। ये इसको पहले समझिए। यहाँ हमारे कुछ गुरु तुल्य लोग बैठे हैं, उन सबको जान करके मैं फिर बोल रहा हूँ, आप अभिनय नहीं सिखा सकते।
जैसे किसी को मैं एक गाने की बंदिश तो सिखा सकता हूँ, उसको गाना कैसे है ये तो खुद ही करना पड़ेगा। एक ही क्लास में नसीरुद्दीन शाह के साथ जितने लोग थे उनका नाम याद नहीं अपने, नसीर भाई का नाम याद। एक ही घराने में जाकिर भाई का नाम तो याद है, पर फजल और तौफीक का नाम उतना ध्यान में नहीं आता। तो सबसे पहले एक बात समझिए, चाहे रंगकर्मी हो चाहे कोई भी किसी भी कला के किसी भी क्षेत्र से हो, पहली चीज है अपने को जब तक आप कुछ अलग नहीं बनाएंगे, ढर्रे में चलेंगे तो आप भेड़ हो जाएंगे। इसलिए नाटककार भी मैंने देखा है कि हर 5 साल बाद 10 साल बाद पुराना जो नाटक था उसको दोबारा करते हैं। क्यों? एक नए कलेवर के साथ, एक नई दृष्टि के साथ। अचानक उनको लगता है यार अंधा युग में ये वाला पॉइंट मैं और अच्छे ढंग से कर सकता था, तो वो उसको नए ढंग से करते हैं। वही नाटक था, वही नाटक है, वही अभिनेताओं के साथ फिर एक नए कलेवर में आता है। तो एक हमेशा उसके अंदर एक नयापन कुछ ना कुछ जोड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, बी रुथलेस टू योरसेल्फ, अपने आप को माफ मत करिए सर। हमारे यहाँ जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, नाटक अधिकांश कलाकारों के उच्चारण सही नहीं होती, गायकों की भी प्रॉब्लम होती है। उच्चारण पर बहुत काम होना चाहिए, डिक्शन पर, सांस पर बहुत काम होना चाहिए, और समझ पर बहुत काम होना चाहिए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बोलने में कितनी ताकत है और बिना बोले आप कितना कुछ कह सकते हैं। मैं एक साहित्य का उदाहरण देता हूँ, जहाँ कुछ नहीं बोला गया पर इससे अच्छा कुछ बोला ही नहीं जा सकता। ठीक, उदाहरण दे रहा हूँ मैं तुलसीदास जी का, रामचरितमानस। सीता कल स्वयंवर होने वाला है, ठीक। अब लड़की है जिसकी कल उसको अपना वर चुनना है, तो उस लड़की के मन में कितनी एंजाइटी होगी, कितनी तरह के भाव चल रहे होंगे कि मैं एक नए घर में शायद जाऊंगी, पता नहीं कोई अच्छा लड़का मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया तो क्या मुझे अपने माता पिता का साथ छोड़ना पड़ेगा। मतलब उसके मन में वो चल रहा है। वो गौरी पूजन के लिए जा रही है, साथ में सखियां। अचानक 2 सखियां दौड़ते हुए आती, कहती हैं अरे अभी हम लोगों ने 2 तापस कुमारों को आते हुए देखा। अब ये राम और लक्ष्मण है जो विश्वामित्र के साथ उनकी पूजा के फूल चुनने के लिए वाटिका में आए। कहते इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि मैं क्या बताऊं। अब सीता तो नायिका है रामचरितमानस की, वो तो नहीं पूछेंगे कैसे दिखते हैं, नहीं। सीता के साथ में जो सहेली होती, अरे कुछ तो बता कैसे दिखते हैं, क्योंकि ये सारी किशोरी लड़कियां हैं। तो किसी ने, एक ने आके बोला बहुत सुंदर है, तो पूछेगी दूसरी अरे बता तो कैसी दिखती है। तो देखिए एक चौपाई आती है, और मुझे, मैं दावे से बोलता हूँ जितना साहित्य मैंने हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला, गुजराती, छत्तीसगढ़ी का पढ़ा है, इसके टक्कर की लाइन मुझे तो कहीं नहीं मिली। पहली लाइन बिल्कुल सिंपल है, श्याम गौर किमी कहो बखानी। एक सांवले हैं श्याम, गौर एक गोरे हैं, किमी कहो बखानी, कैसे मैं तुमको उनका बखान करूं। बिल्कुल सिंपल लाइन। अब फिर गोस्वामी तुलसीदास एक जादू चलाते हैं जो केवल वही कर सकते हैं। गिरा अनयन नयन बिनु पानी। जिस गिरा से, जिस जिह्वा से मैं बोलूंगी कि वो कैसे दिखते हैं, उनके पास आंखें नहीं, उन्होंने देखा नहीं, और जिन आंखों ने उनको देखा है उसके पास वाणी नहीं है। तुम बताओ मैं कैसे बताऊं कि वो कैसे है। ये बात समझने वाली है कि बिना बोले आप कैसे बोल सकते हैं, और इसमें जितना प्रभाव आएगा उतना बोलकर नहीं आएगा। इसलिए हमारे यहाँ हमेशा कहा गया करने की विद्या है, बोलने की विद्या नहीं है। करके देखना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जब कोई बोलता है ना शॉर्टकट, या कोई 6 महीने में गायक बन जाओ, 3 महीने में सुपरहिट सिंगर, तो ये 3 महीने में सुपरहिट सिंगर वही लोग बनते हैं जो 12 साल के बाद बेचारे होटल में वेटर बन जाते हैं, या किसी दुबई के बियर बार में डांस करते रहते हैं। शॉर्टकट नहीं है सर, जीवन में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है।
If you believe in shortcuts, you will be cut short. आज जो हमने जिज्ञासाएं शांत की है, या जो अनुभव आपका हमने अपने लिए प्राप्त किया है, उसका एक पक्ष था। इसका एक पक्ष जो है, जब आप संगीत नाटक एकेडमी में एज चेयरमैन आए तो क्या क्या दिक्कतें आपकी आई? ये सिर्फ प्रश्न है कुछ जो उससे जुड़े हुए थे, जो आज हम वक्त की कमी के कारण नहीं कर पाएंगे, और हमें ये लोभ भी है कि इन कुछ और चीज़ों का अगली बार जब हम रूबरू पार्ट 2 करेंगे तो उसका हम जवाब पा पाएंगे। एक थोड़ी सी चीज़ मुझे एक मन में एक बात आई थी कि नाटक के अंदर संगीत का क्या महत्व है, क्योंकि भरत के नाट्य शास्त्र में जो स्वराध्याय है वो 28वां अध्याय है। कोई बात नहीं, पर भारत में कभी भी कोई भी नाटक, पारंपरिक जो भारतीय नाटक है उसमें संगीत रहेगा। अगर वो संगीत वाला नाटक नहीं है तो वो पश्चिमी नाटक से प्रेरित है। पश्चिम में बिना संगीत के नाटक हो सकता है, पर भारतीय कोई भी नाटक में संगीत ही है, नृत्य है, आप चाहे माने या ना माने। तो अगर आप जितने भी भारतीय नाटक उठाए, जो पारंपरिक नाटक है, उसमें संगीत है, उसमें ध्वन्यात्मकता उसके अंदर हमेशा रहती है। पर बिना संगीत का नाटक भी हो सकता है, मैं ऐसा बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि संगीत के बिना नहीं हो सकता। पर आप एक चीज सोचिए, हमारे 16 संस्कार हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, हर संस्कार में संगीत है। दुनिया का दूसरा देश दिखा दीजिए। अब हमारे यहाँ 2 शब्द हैं सर, पूरी दुनिया में और कहीं इस्तेमाल नहीं होते, नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। मुझे पूरी दुनिया में वहां बता दीजिए कि किसी अंग्रेजी में, फ्रेंच में, पोर्चुगीज में, चाइना में, जापान में कहीं ये ऐसा शब्द मिलता हो कि नाद ब्रह्म। आप स्वामी हरिदास किस चीज के विद्वान थे? उन्होंने कोई हिमालय में जाके तपस्या नहीं की, लेकिन हम उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी हम किसी ऋषि मुनि की करते हैं। क्यों? उन्होंने नाद ब्रह्म की उपासना। हम ओशो को अगर मानते हैं तो इसलिए कहते हैं कि वो शब्द ब्रह्म का पुजारी था, कि जब वो शब्द बोलता है तो आपको लगता है शब्द का जादूगर, कबीर जैसे शब्द ब्रह्म। इसलिए हमारे यहाँ शब्द को ही शब्द के रूप में गुरु ग्रंथ साहब में जगह दी, कि शब्द को समझिए पहले, ये शब्द सामान्य नहीं है। अगर उसको गुरु ग्रंथ साहब में जगह दी गई, इसका मतलब है कि वो ब्रह्म है, उसमें ब्रह्म का स्वरूप दिख रहा है। आपको जब समझ में आ जाता है ना सर कोई चीज, तो वही ज्ञान है। जैसे ही वो कली फूटती है, वहां से फूल बनता है, तब उसकी कीमत है। जब तक आप बीज हैं, डाली में रस बन के घूम रहे हैं, पत्तियों में रस बन के घूम रहे हैं, आपकी कोई कद्र नहीं है सर। कली बनने तक भी कोई कद्र नहीं है। जिस दिन वो कली फूटेगी उस दिन आपकी कद्र होगी। तो कबीर का बड़ा अच्छा दोहा है, उसे समाप्त करता है। बूंद समाये समुद्र में ये जाने सब कोई। बूंद समुद्र में ही जाकर अंततो गत्वा समाती है, ये तो सब लोग जानते हैं। समुद्र समाये बूंद में जाने बिरला होए। पर उसी बूंद में पूरा समुद्र छुपा हुआ है, उसी बीज में पूरा वृक्ष छुपा हुआ है, और उसी हर आत्मा में परमात्मा छुपा हुआ है। ये जानने वाला बिरला होता है। तो ये जानने वाला शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म का जो पुजारी है, उसके ही लिए हम लोगों को भगवान ने कलाकार बनाया हुआ है। इसलिए नाट्य शास्त्र को भी हमने पंचम वेद कहा। हमने केवल एक शास्त्र नहीं माना। तो अगर आप उस वेद की उपासना कर रहे हैं तो आप भी एक ऋषि ही हैं। हम सब थोड़े से भ्रष्ट ऋषि हैं, पर हैं। हमारा काम है निरंतर शोध करके नए नए रास्ते उसमें ढूंढना। आपके कोई अगर 1-2 प्रश्न हो तो प्लीज। सर आपसे प्रश्न है मेरा। जिज्ञासा या छोटे प्रश्न? छोटे जिज्ञासा या प्रश्न? प्रश्न। जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा उसी में, जिज्ञासा के कारण ही प्रश्न उठाया मैंने। तो मैं आदर के साथ रखता हूँ कि सेन साहब को बहुत अधिक आपको कंठस्थ है। जब मैंने पहली बार आपका सूरदास नाटक देखा तो ये बात घूमती रही मन में, तो ये कैसे संभव हो पाया? एक जिज्ञासा तो यह है मेरी। दूसरा, आपने हमारे देश का जो नाम बताया था भारतवर्ष, उसको मैं जानता तो हूँ, लेकिन हमारे युवा साथी बैठे हैं, उसके लिए आपके मुख से सुनना चाहूँगा कि वर्ष जो शब्द लगा
उसका क्या? वर्ष गणना से और वर्ष के भी बहुत सारे अर्थ हैं, पर इसका मूल जो पहला नाम था वो था जम्बूद्वीप। उसके टुकड़े होते हैं पहले, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर से लेकर के वो पूरी जो बाली, सुमात्रा तक, ये पूरा हिस्सा आप ऐसे जोड़ सकते हैं इधर, और इधर अफ्रीका से जोड़ सकते हैं। पहले जम्बूद्वीप था, उसके बाद उसका नाम बना आर्यावर्त। जब यहाँ पर वेद लिखे गए उसके बाद से इसको आर्यावर्त कहा जाने लगा, और बाद में इसको भारतवर्ष कहा गया। लंबा विषय है, पर मैं आपके पहले वाले प्रश्न को भी आ जाता हूँ। बचपन से मेरी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो थी याद करना। तो ईश्वर साक्षी है कि मुझे केमिस्ट्री में सबसे कम नंबर मिलते थे और संस्कृत में सबसे कम नंबर मिलते थे, क्योंकि मुझसे याद नहीं होता। और मैंने ये नाटक, 5 नाटक बनाए जिसमें केवल 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 और केवल याद ही करना है। तो मैं हर दिन रिहर्सल करता हूँ सर, पिछले 22 साल से अनवरत मैं सोते जागते उठते बैठते रिहर्सल करते रहता हूँ। आज भी सवेरे, अभी 8 तारीख को मेरा विवेकानंद शो है, मैं अभी उसकी रिहर्सल करके फिर सौभाग्य जी के साथ यहाँ आया। तो ये मुझे लगता है करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान। अभ्यास करने से कोई भी चीज़ संभव है, और अभ्यास करना मतलब है कष्ट। और रूमी का बड़ा अच्छा इसमें है, उसका मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ कि रगड़ से डरोगे तो चमकोगे कैसे। तो थोड़ी रगड़ लगने दीजिए, थोड़ा घाव होगा, लेकिन चमकने के लिए जरूरी है सर कि थोड़ा रगड़ा जाए। और कोई प्रश्न? सर, स्टार्टिंग में आपने बोला कि आपने शब्द गायन से शुरू किया, तो एक तो 2 लाइनें कुछ वो गा दीजिए। शब्द ठीक है, अगली बार मैंने आपसे कहा, ठीक है अगली बार हारमोनियम भी होगा, तबला भी होगा, सब बढ़िया होगा। कि मैं आज गाने वाला हूँ तो फिर मैं हाँ, सौभाग्य जी नहीं नहीं नहीं, वो मुझे कमी महसूस हो रही है आज कि वो गलती हुई हमसे, उसका निवारण अगली बार सर, करेंगे। बहुत सारे गुरुद्वारों में, भारत के और इंग्लैंड के अधिकांश गुरुद्वारों में गाने का सौभाग्य मिला, क्योंकि मेरे पिताजी के साथ हम लोग जाते थे और वहाँ गाते थे। तो बहुत सारे, जलंधर हो, पटियाला हो, भटिंडा हो, गुरदासपुर हो, ये सारा बचपन में हम लोग का पूरा घुमा हुआ है। ये उस समय की बात है जब हर घर में बिना पूछे इतना बड़ा ग्लास लस्सी का आता था, और उसके बाद वहाँ तक चला जब उसके बाद इतने बड़े ग्लास में बियर मिलने लगी। उसके बाद से पंजाब में आना मेरा थोड़ा बंद हो गया। पर बचपने का मुझे याद है, वो भरा हुआ ग्लास लस्सी का और भात का बिलोया हुआ, जो भी घर में चाची, मामी, मौसी होती, तो मुझे लगता है कि बहुत अद्भुत धरती है, बड़े संतों की धरती है। और शब्द आपको अगली बार में सुना। मैं तो सर शब्द गा गा के तो शरीर में जो कुछ भी दिख रहा है अंदर बहता हुआ, उसमें सब शब्दों का बड़ा चमत्कार है। और कोई प्रश्न हो तो अरे कुछ। सर, मेरा छोटा सा प्रश्न है। मैं अभी मास्टर्स कर चुकी हूँ, योगा कर चुकी हूँ, म्यूज़िक भी मैंने सीखा है, सर से नहीं बट उन्हीं की कॉलेज में पढ़ी हूँ। तो अब मुझे कम से कम 7 साल हो चुके हैं थिएटर करते हुए। तो सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और अभी मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि किस चीज़ को पकड़ा जाए। मतलब मैं भी देख रही हूँ कि आपने भी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और अब तक आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। तो माइंड जो है समझ नहीं पा रहा कि किस चीज़ को पकड़ा जाए, क्योंकि सभी चीज़ों में आप परफेक्ट हो, ये कर लिया, ये कर लिया। तो अब एक जगह पे फोकस कैसे किया जाए? पहले एक काम शुरू करें। आप कोई भी काम करेंगे उसमें सारे काम जुड़ जाएंगे। अब मैं आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास दूं और बोलूं कि आग लगानी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कागज के बिना भी आग लग जाएगी। रेस को फोकस करना। आपको मैग्नीफाइंग ग्लास को एक जगह पर पहले रखना पड़ेगा, उस जगह पर जहां पर उसकी जो किरण है वो एक सीधे एक बिंदु पे जाके टकराती है। बस अपनी सारी ऊर्जाओं को एक जगह पर केंद्रित करिए और उस पर, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे नाटक करने की यात्रा में मुंबई जैसे शहर में मराठी नाटकों की टिकट खरीदते हैं लोग, हिंदी की नहीं खरीदते।
मेरे नाटक में एक नाटक का खर्च आता था, एक प्रस्तुति का 2 से 2.5 लाख रुपए। मैं बड़े बड़े थिएटर में करता था, 60,000 80,000 रुपए के विज्ञापन करता था, बाहर से लाइट आता था, टिकट बिकती थी 6,000। कैसे हुआ मैडम? इसका में बहुत बड़ा योगदान ये है कि मेरी पत्नी के पास इस समय गहनों के 2 सेट। पहला है जो स्मृतियों में है, जो मेरे नाटक की प्रस्तुति के पहले था, और दूसरा वो सब बिक जाने के बाद जब फिर मेरे दिन थोड़े सुधरे, 1 साल में मैं पूरा फकीर हो गया, क्योंकि घर जला के ही तमाशा देखा। इतना बड़ा तमाशा मैं आपको करने नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं उसमें जल चुका हूँ, पर इतना पक्का याद रखिए कि झूला लगा करके, जाली लगा करके अगर आप ऊंचे ऊपर खेल दिखाएंगे, आप कभी भी अच्छे नट नहीं बन सकते। अच्छा नट वो होगा जो बिना नीचे झूला बिछाए ऊपर बांस पर चलने की प्रैक्टिस करेगा कि यार गिरूंगा तो पांव टूटेंगे। वो तैयारी होनी चाहिए कि जो होगा आर या पार, अब तो यही काम करना, अपने लिए काम तय करिए और पूछना बंद करिए। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आप पूछे और आपकी यात्रा और लंबी होगी। हर आदमी आपको 3 4 5 तरीके बता देगा, 3 4 दे देगा सुझाव, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। आपसे पूछता हूँ, चंडीगढ़ का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है? नहीं, मैं बताता हूँ। आप अगर सुबह आपकी तबीयत खराब होती है, कौन बताता है आपको? अंदर होता है ना डॉक्टर, उठते साथ बोलता है बेटिया आज तबीयत ठीक नहीं है तेरी। उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं और उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं। उसी से पूछिए कि क्या करना है। ये शेखर सेन या जितने भी यहाँ गुणीजन बैठे हैं, ये आपको भटकाएंगे। अपने आप से पूछिए, अपनी जिम्मेदारी पर अपने निर्णय लीजिए, ताकि आपकी जीत और आपकी सफलता का पूरा श्रेय आपको मिले, और अगर आप असफल हुए तो भी श्रेय आपको ही जाए, किसी दूसरे पर मत। कोई बाप अपने बेटे को नहीं बना सकता, मैं दावे से बोलता हूं। कोई बाप अगर तय कर ले मैं चाहूं कि मेरा बेटा एक्टर बन जाए, नहीं हो सकता। बड़े बड़े मैंने कलाकार देख लिए, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से और अपनी टेक्निक से। जाकिर भाई का तबला और अल्लाह रखा खान साहब का तबला, अगर कोई तबले का विद्यार्थी होगा वो जानेगा कि 200% बिल्कुल अलग बजता है। एक ही घराना है, एक ही गुरु से सीखा है, अपने बाप से सीखा है, पर जो पिता बजाते थे वो जाकिर भाई नहीं बजाते थे। ये सीखने की बात है। जो पृथ्वीराज कपूर करते थे वो न राज कपूर ने किया, न शम्मी ने किया, न शशि ने किया, इसलिए बन पाए। जिन्होंने भी नकल की गए। नक्कालों की जगह ही नहीं है सर यहाँ। नक्काल यहाँ केवल मिमिक्री आर्टिस्ट बन सकता है। असली आर्टिस्ट, ओरिजिनल आर्टिस्ट बनना है तो एक ही आर्टिस्ट, और मैं आपको दावे से बोलता हूँ, आपको कोई मुंबई और दिल्ली और चंडीगढ़ भी रहने की जरूरत नहीं है। आप एक छोटे से गांव से भी रहेंगी और अगर आपके अंदर कलाकार होगा तो तीजन बाई के नाम से लोग आपको जान जाएंगे। इसलिए बिल्कुल डरिए मत कि अरे सर मैं तो चंडीगढ़ में हूँ, यहाँ कुछ नहीं। क्यों नहीं होगा चंडीगढ़? एक से एक कलाकार पड़े हैं चंडीगढ़। हम लोग अवार्ड देते थे तो नाम में मारामारी हो जाती थी कि किसको चुने, इतने सारे कलाकार हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में कलाकारों की कमी। खुद अपने आप को अंदर से ले लीजिए। चलें सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ गलत किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी भी चाह रहे हैं। तो आज ये भी हम विराम देते हैं और जल्दी ही रूबरू पार्ट 2 हम लोग करेंगे, और इनकी जो भी अनुभव हैं, जो इनके जीवन के अच्छे बुरे, उन सभी को हम एक बार दोबारा साझा करेंगे। आप सभी के आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जब 12:40